उत्तर प्रदेश के अयोध्या से लगभग 10 किलोमीटर दूर एक चौकी लगती है जिसका नाम है दर्शन चौकी। और यहाँ से लगभग 3 किलोमीटर दूर एक गांव है। दरअसल दोस्तों, आजकल ये गांव सुर्खियों में बहुत ज़्यादा आ रहा है। और इसकी वजह क्या है? इसकी वजह है कि यहाँ से एक लड़की गायब हो गई थी और उसके बाद उसे ढूंढा जाता है। और ढूंढा जाता है तो इसी के बाद एक पत्रकार उसी गांव में जाता है और वहाँ पे जाकर एक महिला का इंटरव्यू लेता है। और जब उस महिला से इंटरव्यू लेता है तो दोस्तों, उस महिला की बातें सुनकर उस पत्रकार के पैरों के नीचे से ज़मीन खिसक जाती है। दरअसल उस महिला ने क्या कहा था, मैं आपको ये बताना चाहता हूँ। वो महिला बताती है कि जब मैं उस लड़की को वहाँ पे देखने गई थी तो उसका सर फूटा हुआ था, उसकी आंखें बाहर निकली हुई थीं, उसकी सारी की सारी पसलियाँ तोड़ी हुई थीं, उसके हाथ बंधे हुए थे, हाथ और पैर दोनों की हड्डियाँ टूटी हुई थीं और उसके प्राइवेट पार्ट में डंडा किया गया था। यहाँ तक कि कांच की बोतल भी उसके प्राइवेट पार्ट में डाली गई थी। वो लड़की, उसके शरीर से कोई भी ऐसा जगह नहीं थी दोस्तों, उसके शरीर से जहाँ से खून नहीं निकल रहा हो। उस लड़की के साथ इतनी दरिंदगी की गई थी कि उसकी डर की वजह से पौटी तक निकल गई थी। उस महिला ने जब ये नज़ारा देखा अपनी आंखों से तो महिला उस नज़ारे को देखकर वहीं पे बेहोश हो गई। उसके बाद उस महिला को उठाकर गांव लाया जाता है, तब उसको वहाँ पे होश आता है। अब दोस्तों, उस महिला से वो पत्रकार पूछता है कि आप उस लड़की को जानती हैं, आपका उस लड़की से क्या लेना देना है? तो वो महिला बताती है, दरअसल मैं उस लड़की की भाभी हूँ। ये महिला उस लड़की से उम्र में भले ही छोटी थी, लेकिन उसने ये सारा नज़ारा अपनी आंखों से देखा था। अब दोस्तों, इसके बाद से ही इस गांव में पत्रकारों का आना जाना लग जाता है। अब जैसे ही पत्रकार यहाँ पे जाते हैं तो पूरा मामला खुल के सामने आता है और सोशल मीडिया पर इस गांव का नाम चढ़ने लग जाता है। दोस्तों, आखिर उस लड़की के साथ क्या हुआ था? ऐसी क्या बात थी कि उस लड़की के साथ इतना घिनौना कृत्य किया गया? इसी कहानी के इसी चीज़ के बारे में आज की कहानी से हम जानना चाहेंगे। लेकिन दोस्तों, कहानी शुरू करूंगा उससे पहले मैं आपसे बस यही कहना चाहूँगा कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि रोज़ाना शाम को 8 बजे मैं आपके लिए एक सच्ची घटना की कहानी लेकर आ सकूँ। नमस्कार दोस्तों, मैं गौरव शर्मा और आप देख रहे हैं गौरव शर्मा सफ़र। दोस्तों, आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ, ये सच्ची घटना शुरू होती है उत्तर प्रदेश के अयोध्या से। और अयोध्या से लगभग 10 किलोमीटर दूर एक चौकी लगती है जिसका नाम है दर्शन चौकी। और दर्शन चौकी से ही 3 किलोमीटर दूर एक गांव लगता है। हम इस गांव का नाम आपको बता नहीं सकते क्योंकि बहुत सारी वजह होती हैं, हर चीज़ का नाम नहीं बताया जाता। यहाँ पे होता क्या है, 30 जनवरी 2025 की रात को एक लड़की होती है जिसकी उम्र 22 साल होती है, जो कि अपने घर से बिना बताए एक धार्मिक कार्यक्रम में जाती है जो कि गांव में ही हो रहा होता है। अब वो 30 जनवरी 2025 की शाम को उस धार्मिक कार्यक्रम में पहुंच जाती है। उसके घर वालों को कुछ भी नहीं पता है। अब जब सुबह घर वाले सोकर जागते हैं तो उन्हें पता चलता है कि जो लड़की है वो तो घर में है ही नहीं। अब जब लड़की घर में नहीं मिलती तो उसे हर जगह ढूंढा जाता है। गांव का कोई भी ऐसी जगह नहीं होगी जहाँ पे उसके घर वाले नहीं गए हों। जिससे वो लड़की बात करती थी, जहाँ जहाँ जा सकती थी, उन हर जगह ढूंढ लेते हैं। यहाँ तक कि उसके परिवार के साथ गांव वाले लोग भी होते हैं उस लड़की को ढूंढने के लिए, लेकिन वो लड़की मिलती नहीं है। उसकी वजह भी मैं आपको बताना चाहूँगा कि उस लड़की को ढूंढ क्यों रहे थे। भले ही उस लड़की की उम्र 22 साल थी, लेकिन उसके दिमाग जो था वो विकसित नहीं हुआ था। घर के सारे काम कर लेती थी, सबसे अच्छी तरह से बोल लेती थी, हर तरह से काम कर लेती थी, सब चीज़ अच्छी कर लेती थी, लेकिन दिमाग कम विकसित था, थोड़ी दिक्कत थी। इसीलिए घर वाले उसको ढूंढ रहे थे। अब ढूंढते रहते हैं लेकिन वो लड़की कहीं नहीं मिलती। 31 जनवरी 2025 की दोपहर हो जाती है, समय हो जाता है 11 बजे। अब 11 बज जाते हैं तो तभी क्या होता है, सभी गांव वाले जो दर्शन चौकी है, दर्शन चौकी पर जाते हैं और वहाँ पे जाके बताते हैं कि हमारी बेटी है जिसकी उम्र 22 साल है, जो कि कल रात से गायब है। हमने घर पे हर जगह देख लिया, गांव में हर जगह ढूंढ लिया, लेकिन वो लड़की नहीं मिल रही। अब इसके बाद क्या होता है दोस्तों, जो पुलिस वाले हैं वो रटाया रटाया डायलॉग दे देते हैं कि आप देखिए पहले गाँव में 24 घंटे होने दीजिए, या जो भी बात हुई होगी, ऐसा कहकर गाँव वालों को वापस घर भेज दिया जाता है। इसके बाद में क्या होता है, गांव वाले फिर भी नहीं मानते, वो जगह जगह पे ढूंढ रहे होते हैं उस लड़की को। अब क्या होता है,
31 जनवरी 2025 की दोपहर लगभग 2 बजे का समय होता है। अब पुलिस वाले उस लड़की के घर पे आते हैं, क्योंकि जिस समय गांव वाले गए थे तो उन्होंने उसका नाम, अता पता, ठिकाना लिख तो लिया था। अब 2 बजे उस लड़की के घर पे आते हैं। एक और बात बताना चाहता हूँ, पुलिस वालों ने ऐसा क्यों किया था उसकी वजह मीडिया में जो बताई जा रही है मैं आपको वो बता रहा हूँ। बताया जा रहा है कि प्रयागराज में महाकुंभ लग रहा है, चौकी में ज़्यादा लोग हैं नहीं, सारे पुलिस वालों की ड्यूटी वहीं पे है, इसीलिए पुलिस वाले भी हल्के हाथ से ही काम कर रहे थे। अब 2 बजे का समय होता है। 2 बजे पुलिस वाले उस लड़की के घर पे जाते हैं, वहाँ पे जाकर बैठते हैं, उस लड़की का नाम, अता पता, ठिकाना, सारी चीज़ें पूछ लेते हैं, किस किस से बात करती थी, किस किस से नहीं करती थी, कहाँ जा सकती है, कहाँ नहीं जा सकती। वो उनके घर पे बैठ के ही सारी प्रक्रियाएं कर देते हैं और इसके बाद वो लोग वापस चौकी चले जाते हैं। इसी बीच में क्या होता है दोस्तों, जो गांव वाले हैं वो ढूंढते फिरते रहते हैं, पूरे गांव में आसपास देख लेते हैं, हर जगह देख लेते हैं, लेकिन वो लड़की नहीं मिलती। आखिरकार शाम को लगभग 7:30 बजे का समय होता है। 31 जनवरी 2025 को उनकी FIR लिखी जाती है गुमशुदगी की कि ये लड़की गायब हो गई है। और इसी बीच में जो गांव वाले हैं वो ढूंढ रहे हैं। अब पुलिस वालों के ऊपर प्रेशर पड़ता है कि भाई लड़की को ढूंढो। गांव वाले बार बार आ रहे हैं, सोशल मीडिया पे भी जगह जो ये बात है जो चल रही है। इसी बीच में इस लड़की का जो जीजा होता है वो भी उस लड़की को ढूंढने में उनकी मदद करता है। तो यहाँ से इनके घर से लगभग 500 किलोमीटर दूर 500 मीटर दूरी पर एक स्कूल है जो कि ITI स्कूल है। उस स्कूल के पास में क्या होता है, इन लोगों को कुछ खून की छींटें नज़र आती हैं और वहाँ से ऐसा लगता है कि कुछ घसीट के ले जाया जा रहा है। और उससे पहले क्या हुआ था मैं आपको ये भी बताता हूँ। उससे पहले बगिया के पास गांव वालों को कुछ कपड़े नज़र आए थे जिनमें कि खून लगा हुआ था और खून के साथ में पॉटी भी लग रही थी। अब उसे देखकर जब गांव वालों ने वो कपड़े देखे तो उन लोगों ने देखा कि जरूर कुछ ना कुछ हुआ है, क्योंकि इस लड़की के परिवार वालों ने ये चीज़ पहचान ली थी कि ये कपड़े उसी 22 साल की लड़की के हैं। अब जैसे ही खून लगा हुआ है और पॉटी लगी हुई है तो गांव वालों में हलचल हो जाती है कि आखिर ऐसा क्या हुआ, कपड़े यहाँ पड़े हुए हैं, जरूर लड़की भी आसपास ही होगी। अब उस स्कूल के पास क्या होता है, एक शौचालय होता है और शौचालय के पास से क्या होता है, कुछ खून के निशान होते हैं और ऐसा लगता है कि कोई चीज़ घसीट के ले जाई गई है। अब जो चीज़ घसीट के ले जाई गई थी तो वहाँ पे एक सूखा नाला होता है और नाले के पास ही झाड़ियाँ होती हैं और उन झाड़ियों में वही लड़की मिलती है जो कि मृत अवस्था में होती है। इसके बाद क्या होता है दोस्तों, जो लड़की थी वो मृत अवस्था में थी। पुलिस वाले वहाँ पहुँच जाते हैं, गांव वाले वहाँ पहुँच जाते हैं और जैसे ही देखते हैं कि वो लड़की की हालत क्या है, जो लोग इस नज़ारे को देखते हैं दोस्तों सब सहम जाते हैं, क्योंकि इस लड़की के साथ में इतनी क्रूरता दिखाई गई थी जो कि कोई सोच भी नहीं सकता। उस लड़की की आंखें निकाली गई थीं, उसके शरीर पे कोई भी ऐसा अंग नहीं होगा जहाँ पे चोट ना हो, उसकी आंखें तक तोड़ दी गई थीं, हाथ पैर सब तोड़ दिए गए थे, हाथ रस्सी से बंधे हुए थे और जो उसका प्राइवेट पार्ट था वहाँ पे डंडा किया गया था और कांच की बोतल भी की गई थी। अब दोस्तों मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये जगह इनके घर से कितनी दूरी पे है। जिस जगह पे इस लड़की की लाश पाई गई थी ये जगह इनके घर से 500 मीटर की दूरी पर है और जो ITI स्कूल है वहाँ से भी ये जगह 700 मीटर की दूरी पर है और जो जहाँ पे धार्मिक कार्यक्रम हो रहा था वहाँ से भी ये जगह लगभग 700 मीटर की दूरी पर है। ये मीटर की दूरी बता रहा हूँ, घर से 500 मीटर, ITI स्कूल से 700 मीटर और जो कार्यक्रम स्थल था जहाँ पे कि धार्मिक प्रोग्राम हो रहा था वहाँ से भी 700 मीटर ही था। अब क्या होता है, जो पुलिस होती है वहाँ के आसपास के सारे एरिया को अच्छी तरह से छानती है, अच्छी तरह से जांच पड़ताल करती है कि शायद कोई सबूत मिल जाए, लेकिन वहाँ पर कोई सबूत नहीं मिलता। इसी बीच में क्या होता है दोस्तों, जो वहाँ पे आसपास में कुछ घर थे वहाँ पे जाया जाता है। अब पुलिस वाले वहाँ पे जाते हैं और उनसे पूछते हैं कि बताओ तुमने क्या देखा क्या नहीं देखा। तो वहाँ के जो गांव वाले होते हैं जिनके घर होते हैं वो कहते हैं कि सर 30 जनवरी 2025 की रात को गांव में प्रोग्राम हो रहा था और जब गांव में प्रोग्राम हो रहा था तो वहाँ पे लाउड स्पीकर बज रहे थे। अब लाउड स्पीकर की आवाज़ इतनी तेज़ थी कि हमें किसी भी चीज़ की आवाज़ नहीं आई, क्योंकि पुलिस वाले ये कह रहे थे कि ये लड़की को जो है डंडों से पीटा गया है ऐसा लग रहा है और जब डंडों से पीटा गया है तो उसने चीखा चिल्लाया भी होगा,
किसी ने तो आवाज़ सुनी होगी, लेकिन किसी ने भी आवाज़ नहीं सुनी। तभी क्या होता है, वहाँ पे से एक आदमी बोलता है कि सर आप ऐसा कीजिए, जो ITI स्कूल है वहाँ पे एक चौकीदार रहता है, उस चौकीदार को जरूर पता होगा क्योंकि वो वहीं पे रात को ड्यूटी देता है। अब पुलिस उसी चौकीदार के पास जाती है और चौकीदार का नाम होता है दिग्विजय सिंह। अब दिग्विजय सिंह के पास जाया जाता है और उससे पूछा जाता है कि बताओ क्या हुआ था, क्या नहीं हुआ, तुमने क्या देखा, क्या नहीं देखा। वो चौकीदार जो है कुछ भी नहीं बताता। वो कहता है साहब मुझे तो पता नहीं क्या हुआ क्या नहीं हुआ। अब उससे पूछा जाता है कि स्कूल पे तो तुम्हारी ड्यूटी थी, अब बताओ स्कूल पे तुम्हारी ड्यूटी थी और यहाँ पे तुम चौकीदारी करते हो, कुछ तो तुमने देखा होगा। तो वो चौकीदार साफ इनकार कर देता है कि मैंने कुछ भी नहीं देखा। अब इसके बाद क्या होता है दोस्तों, चौकीदार ने भी इनकार कर दिया। अब पुलिस क्या करती है, आसपास में जितनी भी CCTV कैमरे होते हैं वहाँ पे जाती है। तो इस स्कूल से कुछ ही दूरी पे आशापुर नाम की एक जगह है और वहीं पे एक शराब का ठेका है। अब शराब के ठेके के जो CCTV कैमरे होते हैं उन तक की फुटेज पुलिस जो है ले लेती है। और वहाँ पे क्या होता है दोस्तों, जो CCTV कैमरे की फुटेज होती है उसमें दो लोगों का चेहरा जो है उनको क्लियर नज़र आ रहा होता है। पहला होता है चौकीदार जिसका नाम दिग्विजय सिंह है और दूसरा होता है उसका दोस्त, उसका साथी हरिराम। ये दोनों उसी शराब के ठेके पे शराब लेने के लिए आए थे। और अब जब ये लोग वहाँ पे चले जाते हैं तो वहाँ पे इनका एक तीसरा साथी और होता है जिसका नाम होता है विजय साहू। ये तीनों मिलके शराब पीते हैं। अब जब शराब इनकी ख़त्म हो जाती है तो उसके बाद में विजय साहू आता है शराब लेने के लिए। अब जब ये शराब लेने के लिए आता है तो उसी बीच में क्या होता है दोस्तों, जो वो लड़की थी जिसकी उम्र 22 साल है वो लड़की वहाँ से गुजर रही होती है। अब ये लोग क्या करते हैं, उस लड़की को रास्ते में ही पकड़ लेते हैं और उसके साथ में ज़बरदस्ती करने की कोशिश करते हैं। अब जब ये लोग उस लड़की के साथ में ज़बरदस्ती करने की कोशिश कर रहे थे तो वो लड़की वहाँ पे चीखती है, चिल्लाती है। अब जब वो लड़की बहुत ज़ोर से चीख रही थी और चिल्ला रही थी तो ये लोग क्या करते हैं, वहाँ पे पड़ा हुआ एक डंडा उठाते हैं और उस लड़की को उसी डंडे से बुरी तरह से पीट कर उसको लहूलुहान कर देते हैं। फिर उसके सारे कपड़े उतार देते हैं। और जब ये उस लड़की को डंडे से पीट रहे थे तब दोस्तों डर की वजह से और दर्द की वजह से उस लड़की की बेचारी की पोटी तक निकल जाती है। इतनी बुरी तरह से ये लोग पीट रहे थे। उसके बाद ये तीनों लोग उसके साथ में गलत कृत्य करते हैं और उसके बाद में उसकी लाश को घसीटते घसीटते जंगलों में जो झाड़ी होती है, सूखे नाले के पास जो झाड़ी थी वहाँ पे डाल देते हैं। इन लोगों ने उस लड़की को डंडे से इसलिए पीटा क्योंकि वो चिल्ला रही थी। लेकिन जो गांव में धार्मिक कार्यक्रम चल रहा था उसके लाउड स्पीकर इतने ज़्यादा थे कि उस लड़की की आवाज़ उन स्पीकरों की आवाज़ के सामने दब गई, कोई भी सुन नहीं पाया। अब दोस्तों इन तीनों को हिरासत में ले लिया जाता है और जो दिग्विजय सिंह है वो अपना गुनाह कबूल कर लेता है। अब ये देखा जाता है कि आखिर दिग्विजय ने ऐसा किया क्यों। उसकी दो वजह थी। दिग्विजय सिंह जो है इस लड़की के घर पे आया जाया करता था, इसके परिवार के लोगों से अच्छी बोलचाल थी। लेकिन आज से लगभग 2 महीने पहले की बात है, किसी वजह से जो दिग्विजय है उसकी और इस लड़की के भाई की हो गई थी लड़ाई। अब जब लड़ाई हो गई थी तो इस लड़की के भाई ने दिग्विजय सिंह को जो है अच्छी तरह से पीटा था। अब जब पीटा था तो इसके मन में क्या है, गुस्सा थी। अब जब गुस्सा थी तो उस दिन यानी कि 30 जनवरी 2025 की रात को दिग्विजय सिंह जो है शराब पी रहा था और उसी समय वो लड़की जिसकी उम्र 22 साल है वो उनके सामने से जा रही थी और उस मार पिटाई का बदला लेने के लिए दिग्विजय सिंह ने उस लड़की को अपना शिकार बनाया, उसे बुरी तरह से मारा, फिर उसका बलात्कार किया और फिर उसकी जान ले ली। अब दोस्तों होता क्या है, पुलिस वालों ने ये वाली बात किसी को, उसकी जो DNA रिपोर्ट थी, जो पोस्टमार्टम की रिपोर्ट थी, किसी को दी नहीं और किसी को भी नहीं बताया क्या हुआ क्या नहीं हुआ। अब सारे न्यूज़ वाले बस एक ही चीज़ के लिए बैठे थे कि पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आए ताकि हम बताएं कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ। यहाँ तक कि मीडिया रिपोर्ट का कहना यह भी है कि पुलिस वाले इस चीज़ को बिल्कुल नकार रहे हैं कि उस लड़की की आंखें निकाली गई थी, पसलियाँ तोड़ी गई थी या फिर उसके प्राइवेट पार्ट में डंडा या कांच की बोतल की गई थी। लेकिन जो पुलिस वाले हैं वो न्यूज़ वालों को इस लड़की की पोस्टमार्टम रिपोर्ट नहीं दिखा रहे हैं। इसके बाद में
जो पुलिस वाले हैं उनका कहना ये भी है कि अभी वो लोग जो है डीएनए का चेक भी कराएंगे और डीएनए रिपोर्ट आने के बाद ही फाइनल होगा कि आखिर ये लोगों के साथ और कोई था या नहीं, या फिर इन्हीं लोगों ने इस लड़की के साथ में गलत कृत्य किया है। और साथ में ये भी कहा जा रहा है कि इस मामले को फास्ट ट्रैक कोर्ट में देखा जाएगा ताकि कम समय में जल्द से जल्द इन लोगों को सख्त से सख्त सजा मिल जाए। फास्ट ट्रैक कोर्ट में इसलिए देखा जाएगा ताकि जो लोग हैं ना, पहले क्या करते थे, गुनाह कर देते थे और फिर आराम से केस चल रहा है और लोग, जो क्रिमिनल होता था वो पेरोल पे बाहर आता था, जीवन के मजे लेता था। लेकिन ये सुविधा अच्छी है कि फास्ट ट्रैक कोर्ट में तुरंत ही न्याय मिल जाता है। तो लोग ये ना सोचें कि वो आगे फ़ायदे उठाएंगे। अब गलत काम करने वाले को कोई फ़ायदा नहीं मिलेगा, जो गलत करेगा उसे जल्द से जल्द भी सजा दी जाएगी। अब इसके बाद क्या होता है दोस्तों, जैसे ही ये मामला सामने आता है तो जितने भी विपक्ष के जितने भी नेता हैं, चाहे राहुल गांधी है, प्रियंका गांधी है, अखिलेश यादव है, चंद्रशेखर आज़ाद यानी कि चंद्रशेखर रावण भी जिसे कहा जाता है वो हैं, चाहे इस एरिया के सांसद अवधेश प्रसाद हैं, ये सभी लोग इस मामले को बहुत ज़्यादा उछालते हैं जिससे कि सरकार के ऊपर और प्रशासन के ऊपर प्रेशर पड़ता है। अब इसके बाद पुलिस ने बहुत ही कम समय में इस मामले को सुलझा लिया। अब इसके बाद क्या होता है दोस्तों, पुलिस अपनी तरफ से इनको राहत पहुंचाने के लिए 50,000 रुपये, शासन 50,000 रुपये और जो एक शासन का दल होता है, सदन का दल होता है, सदन दल भी इनके घर पे जाता है, इनको सांत्वना देता है और इनको अब तक टोटल 4,12,500 रुपये की मदद मिल चुकी है इस लड़की के परिवार वालों को। और फिर ये भी कहा गया है कि जब ये फास्ट ट्रैक कोर्ट में ये फैसला आ जाएगा, यानी कि जब ये सारा मामला हो जाएगा और इन तीनों को, जो दोषी हैं, इन तीनों को सज़ा मिल जाएगी, उसके बाद इनको फिर से 4,12,500 रुपये की मदद दी जाएगी। और दोस्तों अब मदद से क्या होगा, बेचारी बच्ची की तो जान गई ना। लेकिन एक बात और मैं बताना चाहूँगा कि जिन लोगों ने इस लड़की के साथ में गलत कृत्य किया है, उन लोगों में से एक आदमी से ये लड़की जो है जीजा कहती थी और वो जीजा इस लड़की के घर पे खाना पीना सब कुछ खाता था। लेकिन गलत कृत्य करते समय वो जीजा ये भूल गया था कि इस लड़की के घर का ये खाना खाता है, इसके हाथ का पानी पीता है, सारी चीज़ों को भूल कर वो गलत कृत्य पे लग गया। दोस्तों इस कहानी को सुनाने का मतलब ये नहीं है आपको परेशान करना या विचलित करना नहीं है, बस आपको बताना है और जताना है कि कोई भी इंसान जो है गलत काम कर तो देता है, लेकिन वो सोचता नहीं है कि वो कर क्या रहा है और किसके साथ कर रहा है और क्यों कर रहा है। लेकिन जब वो इंसान गलत काम करता है ना, उसको एक बार ये सोचना चाहिए कि वो जब किसी की बच्ची के साथ गलत करता है तो उसके माता पिता, भाई बहन और मोस्टली उस लड़की के ऊपर क्या बीतती है, उस लड़की ने कितना दर्द झेला होगा उस रात, आप ज़रा सोचिए। अब ये जो दिग्विजय है, चाहे इसका साथी हैं दोनों, इन लोगों के साथ ऐसा होता, कोई करता, यानी कि बच्ची के साथ कोई ऐसा करता तो कैसा होता। कभी भी कोई गलत काम करने जाएं तो उससे पहले 1000 बार नहीं 1,00,000 बार सोचें कि हम उसके साथ ऐसा कर रहे हैं, अगर कोई हमारे साथ ऐसा करेगा तो कैसा होगा। दोस्तों आपका क्या कहना है इस कहानी के बारे में, आप ज़रा हमें कमेंट में बताएं। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करके जाएं ताकि रोज़ाना शाम को 8 बजे मैं आपके लिए एक सच्ची घटना की कहानी लेकर आ सकूं। नमस्कार।